एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक टेबल दिया है। इस टेबल में हमें इक्वेशन दी है और साथ में वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी है। तो इसके ए पार्ट में दिया है 10y इज इक्वल टू 80 और इसमें वेरिएबल की वैल्यू दी है y इज इक्वल टू 10। तो हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड है या नहीं, यानी कि इसकी जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेंगे। जैसे हमारे ए पार्ट में दिया गया है 10y इज इक्वल टू 80 और वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि यहाँ पर y है, वेरिएबल उसकी वैल्यू दी है 10। तो हमने क्या करना है कि इस y के प्लेस पे ये जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हमने y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर वैल्यू पुट करने पे 10 जा इज इक्वल टू 100 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन क्वेश्चन में हमें 10y इज इक्वल टू 80 दिया है, लेकिन हमारा यहां पर जब हमने y की वैल्यू पुट की तो हमें मिला 100 जो कि नॉट इक्वल टू 80 है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए जो ये ए पार्ट में हमें इक्वेशन दी है ये सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे नो। और क्यों सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए हम इस तरह से रीजन में लिख सकते हैं। जैसे शॉर्ट में हम यहां लिख सकते हैं कि अगर हमने नो लिखा तो क्यों लिखा, क्योंकि यहां 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 हो रहा है, ना कि 80। इसलिए ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में यहां दिया गया है 10y इज इक्वल टू 80 और y की वैल्यू दी है यहां 8। तो जब हम LHS में लेफ्ट हैंड साइड में y के प्लेस पर 8 पुट करेंगे तो हमें देखना है कि पुट करने के बाद ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनता है या नहीं। तो यहाँ 10 8 जा हो गया 80 और हमारे RHS में भी दिया गया है 80। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर बी जो है ये सेटिस्फाइड है। तो यहाँ हम लिख देंगे यस, क्योंकि इसमें LHS इज इक्वल टू RHS बन रहा है। तो इसके लिए हमारे पास आ गया 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 जो कि RHS के इक्वल है। तो इसलिए यहां आ गया यस। अब देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में है 10y इज इक्वल टू 80 और इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है 5। तो 10y इज इक्वल टू 80, तो y की वैल्यू यहां दी है 5। तो हमने LHS में y के प्लेस पर रख लिया 5। तो ये हुआ 10 5 जा 50 जो कि RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में हमें 80 दिया है। तो ये भी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। यहां हम नो लगा देंगे, ठीक है। और यहां हम लिख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो हमें 50 मिल रहा है, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट इसके डी पार्ट में देखेंगे 4l इज इक्वल टू 20 और यहाँ l की वैल्यू दी है 20, यानी कि जब हम 4 मल्टीप्लाई l की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 24 जा 80 और यहाँ इज इक्वल टू 20 दिया है। तो 80 इज नॉट इक्वल टू 20, इसलिए ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके रीजन में कि क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब हमने 4 इंटू l के प्लेस पर यहां पर वैल्यू पुट की वेरिएबल की l की तो हमें मिला 80, जबकि यहां दिया हुआ है RHS में 20, इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखेंगे इसका ई पार्ट। 4l इज इक्वल टू 20, तो यहां l की वैल्यू हमें लेनी है 80। तो 4 मल्टीप्लाई l के प्लेस पे हमने लिखना है 80। तो ये हो रहा है हमारे पास 4 8 जा 32 और आगे हमने लगा ली 0। तो ये बन गया 320 और इक्वेशन में हमें दिया है इज इक्वल टू 20। तो 20 इज नॉट इक्वल टू 320, तो इसलिए
इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो यहां आ गया नो। अब देखते हैं एफ, इसमें दिया 4L इज इक्वल टू 20 और L इज इक्वल टू 5। हमें L के प्लेस पर 4 इंटू L के प्लेस पे हमें वैल्यू पुट करनी है 5, तो ये हो रहा है 4 5 जा 20, जो कि RHS के इक्वल है, तो ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाइड। यहां हम लिख लेंगे यस। नेक्स्ट है जी पार्ट, b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। यहां पर b की वैल्यू दी है 5, यानी कि LHS में b के प्लेस पर हमें लिखना है 5। b के प्लेस पे हमें 5 लिखना है, आगे प्लस 5, तो 5 प्लस 5 ये हो गया 10, जबकि यहां लिखा है इज इक्वल टू 9, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट h में देखेंगे b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो v की वैल्यू दी है यहां पर 9, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया 14, और यहां इक्वेशन में इज इक्वल टू 9 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसलिए यहां भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां आ जाएगा नो। नेक्स्ट आई पार्ट में b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू पुट करनी है हमें 4, इनकी 4 आ जाएगा b के प्लेस पे, तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, और यहां RHS में भी 9 है, तो इसका मतलब ये हो गया यस। जे पार्ट में h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू हमें पुट करनी है यहां पर 13, तो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू हो गया 5, और यहां RHS भी इज इक्वल टू 5 है, इसलिए ये हो जाएगी सेटिस्फाइड, यस यहां लिख देंगे। के पार्ट में दिया गया है h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यानी कि h की वैल्यू हमें लेनी है 8, तो h के प्लेस पे जब हम 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, जबकि यहां RHS में दिया है 5, तो ये हो जाएगा यहां पर नो, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट इसके के पार्ट में देखेंगे, के पार्ट में हमने कर दिया। अब देखेंगे इसके L पार्ट में h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यहां h की वैल्यू हमें लेनी है 0, तो 0 माइनस 8 इज इक्वल टू रहेगा माइनस 8, जबकि यहां RHS में वैल्यू दी गई है 5, तो ये हो जाएगा नो। नेक्स्ट m पार्ट में p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और यहां p की वैल्यू हमें लिखनी है 3, तो p के प्लेस पे जब हम 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है, 6 हो जाएगा, लेकिन यहां RHS में 1 दिया है, तो इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। n पार्ट में देखेंगे p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू हमें लेनी है 1, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, जबकि यहां RHS में हमें दिया है इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा नो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू लेनी है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, जबकि यहां पर हमें RHS में इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये भी हो गया नो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p की वैल्यू पुट करनी है हमें -1, तो p के प्लेस पे जब हम -1 रखेंगे और आगे +3, तो ये होगा इज इक्वल टू 2, जबकि यहां दिया है इज इक्वल टू 1, तो ये भी हो गया नो। नेक्स्ट लास्ट में हमें दिया है p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू हमें लेनी है -2, यानी कि p के प्लेस पे हमें -2 पुट करना है, तो -2 प्लस 3 ये हो जाएगा 1, जो कि RHS के इक्वल है, तो यहां हम लिख लेंगे कि इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस। तो इस तरह ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।